कुकुरमुत्ता कविता का भावार्थ लिखते हुए कविता की प्रतीक योजना लिखें। उत्तर। कुकुरमुत्ता कविता कवि अज्ञेय। यह कविता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि अज्ञेय द्वारा रचित है। कुकुरमुत्ता एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें कवि समाज की एक ऐसी प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं जो बिना मेहनत, बिना संघर्ष और बिना गहराई के उभर जाती है। कवि कुकुरमुत्ता को प्रतीक बनाकर उन व्यक्तियों और प्रवृत्तियों पर कटाक्ष करता है जो बिना किसी उद्देश्य, बिना संस्कार और बिना संघर्ष के अचानक समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वे न केवल परंपरा से जुड़े होते हैं, न उनका कोई ठोस आधार होता है और न ही उनके जीवन में कोई सार्थकता या उद्देश्य होता है। कुकुरमुत्ता ना तो कोई वृक्ष है, ना ही कोई फूल है, ना फल है। वह ना किसी को छांव देता है, ना छूता है, ना ही कोई उसका उपयोग होता है। इसी तरह समाज में भी कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं, परंतु उनके जीवन का कोई मूल्य या कोई अर्थ नहीं होता। कवि कहता है कि कुकुरमुत्ता बार बार हर साल उग जाता है। यह दर्शाता है कि ऐसी तुच्छ और खोखली प्रवृत्तियां समाज में कई बार जन्म लेती हैं। ऐसे लोगों का जीवन केवल स्वयं के प्रति होता है, वे समाज को कुछ भी नहीं देते। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि केवल अस्तित्व से जुड़े नहीं होता या अस्तित्व से कुछ नहीं होता है। मूल वही है जो धरती से जुड़ा हो, संघर्षशील हो और जिसका जीवन समाज के लिए उपयोगी हो। अब कुकुरमुत्ता कविता की पंक्तियों के आधार पर प्रतीक योजना बताती हूँ। ना मैं कोई बीज हूँ, ना मेरी कोई जाति है। इसका अर्थ, ऐसा व्यक्ति या प्रवृत्ति जिसका कोई ठोस आधार, परंपरा या मूल्य नहीं है, ना इतिहास, ना कोई गहराई। प्रतीक योजना, बीज का ना होना, जाति का ना होना इसमें प्रतीक है। ऐसे ही अन्य उदाहरण से हम इसके प्रतीक को समझ सकते हैं। मैं वृक्ष नहीं हूँ, मैं फूल नहीं हूँ, मैं फल नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो केवल कुकुरमुत्ता हूँ। इसका अर्थ, वृक्ष, फूल और फल मेहनत, सौंदर्य और उपयोगिता के प्रतीक हैं, जबकि कुकुरमुत्ता केवल तुच्छ, अस्थायी और व्यर्थता का प्रतीक है। अब इनमें प्रतीक, वृक्ष, फूल और फल। कुकुरमुत्ता का प्रतीक ऐसे ही व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है जो देखने में भले ही आकर्षक हो, परंतु उसका कोई वास्तविक योगदान नहीं होता। वह ना तो समाज को छांव देते हैं, ना फल, ना सौंदर्य। वे केवल अपने अस्तित्व से संतुष्ट रहते हैं। इस कविता में अज्ञेय की प्रयोगवादी शैली, प्रतीकों का प्रभावशाली प्रयोग और गंभीर सामाजिक आलोचना स्पष्ट रूप से दिखाई जा सकती है। यह कविता हम सार्थकता बनाम अस्तित्व की बहस पर सोचने को मजबूर करती है। धन्यवाद।